सारिपुत्र ने तो एक कलछी भात खाया था तो सेठ जी को दीक्षा दे करके उनके उपकार को चुकाया। हम लोग सुबह शाम तक दिन भर में कितना कलछी भात खाते हैं, बोलिए? तो कृतज्ञ कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? इसीलिए कहते हैं उनके उपकार को मानिए और उन पर पूर्ण विश्वास रखिए। के रूप होते हैं ईश्वर के, और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखिए कि जो कुछ वे कर रहे हैं वो बिल्कुल हमारी भलाई। साधो सुमिरन भजन करो जग जीवन साथ, तो दुविधा नहीं रखिए, गुरु में और भगवान में पूरा विश्वास रखिए। साहब के दास कहा यारो जगत की आस न राखिए जी, समृत स्वामी को जब पाया जगत से देन न भाखिए जी। साहिब के घर कौन कमी किस बात की अंते आखिए जी, पलटू जो सुख दुख लाख पड़े वह नाम सुधारस चाखिए। परमात्मा के घर में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। आपके ऊपर में निर्भर है कि आप उनसे क्या ले सकते हैं, आपके ऊपर में निर्भर है। तो संसार के सुख दुख को भोगते हुए उनके प्रति विश्वास बनाएगा। जीवन में दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। अच्छा, आशीर्वाद से कभी किसी का मन भरता है? अभी देखिएगा बाबा लोगों से, हम लोगों के पास आए दिन उनको फोन आते रहता, कहता बाबा बेटी बीमार है, हॉस्पिटल में पानी चढ़ रहा है, जरा आशीर्वाद दे दीजिए। बेटे का बीपीएससी की परीक्षा पड़ा है, जल्दी से आशीर्वाद दीजिए, बढ़िया रिजल्ट आ जाए। कभी कुछ मतलब आए दिन फोन आते रहता है। तो उसको कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये वाला आशीर्वाद दे देते हैं, दोबारा फिर कोई आशीर्वाद के लिए फोन नहीं कीजिएगा। तो नहीं कहता ही कैसे होगा, फिर जरूरत पड़ेगा तो फोन करेंगे। एक नौकरी से नहीं है, एक लड़का आया था राजगीर में, उनके पिताजी टीचर थे, तो उनको मैंने दीक्षा दी थी। तो फिर बेटा पढ़ लिख के तैयार हुआ, नौकरी एक नंबर के लिए वो छट जाता था। तो कंप्यूटर का कोर्स होता है कि खास मिनट में कुछ वर्ड लिखना पड़ता है, टाइपिंग करना पड़ता है, फिर ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है कंप्यूटर। अगर उतना अक्षर आ गया तब तो आप पास हुए, नहीं तो फेल हो गए। कई बार फेल हुआ। तो पिताजी ने कहा कि जाइए आप राजगीर जाइए, वहाँ जो वही धाम से दीक्षा लिए हैं, आप बाबा से आशीर्वाद ले करके आप आइए। आ गया मेरे पास, परिचय दिया कि फल्ला आदमी का। तो वही सब सुनाया कि हम आशीर्वाद लेने आए हैं। तुम क्या मांगिए गुरु महाराज से, अपने से मांगिए आप। हम बगल में बैठते हैं, वहीं पर बैठे, कुर्सी लगी रहती थी। तो वो तो कहने लगा नहीं आप बोलिए गुरु महाराज से। हम क्या, आप बोलिए ना। अरे हम यहाँ पर रहते हैं और सेवा करते हैं, तो आप क्या मांगे नहीं मांगे, घर में अकेले एक बार हमारे सामने में मांग करके देखिए ना। हम यहाँ पर गवाह के रूप में बगल में बैठते हैं, तो निश्चित ही मुरादें पूरी होगी। सही में वो गया आशीर्वाद लेकर के, और इस बार जब परीक्षा दिया तो टोटल टाइम के अंदर ही उसका जितना टाइपिंग था पूरा हो गया और सिलेक्ट भी हो गया। फिर दिल्ली चली गई, उनके ड्यूटी केंद्र सरकार की नौकरी थी। अब कुछ दिन के बाद आता है तो कहता है बाबा नौकरी तो लग गई आपकी कृपा से, इतना दूर भेज दिया है, बदली होने का आशीर्वाद दीजिए हमको। जो बिहार में आ जाए, जो परिवार से बहुत दूर रहना पड़ता है। तो हम कहें कि ठीक है बदली करवा देते हैं, अभी 2-3 साल पहले, इत्मीनान से पहले कीजिए, इनको रूलेशन बदली होगा। अब दूसरा फिर आशीर्वाद नहीं न मांगिएगा, का ही कैसे होगा, फिर जरूरत पड़ेगा तो फिर आशीर्वाद मांगे। कहने का भाव है कि जीवन में आपको बार बार सुख और रहमत और मालिक कृपा करते हैं,
लेकिन जब उससे मन नहीं भरता, हम लोग नहीं उगते हैं, फिर और आशीर्वाद और आकांक्षा रखते हैं। तो दुख से भी मन नहीं उगाना चाहिए आदमी। दुख भी मेहमान है, ऐसा मत समझिएगा। अतिथि है, सुख नहीं रहा सब दिन तो क्या दुख सब दिन रह जाएगा? इसी दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, दुख भी नहीं रहेगा सब दिन। आप हिम्मत के साथ उसको अपने कर्मों का प्रारब्ध समझ करके डट करके भोगिए ना, दुख छोड़ करके भाग जाएगा। विश्वास बनाए रखिए मालिक पर, कभी शिकायत नहीं कीजिए। तब देखिए, एक राजा का नौकर था, वो बड़ा प्रेमी था, तो कहने के लिए नौकर था, बेटा से अधिक उसको वो मना कर दे। तो जंगल जाता है दोनों शिकार खेलने के लिए, और काफ़ी भूख लग जाती है, तो कहता है कि कहीं से देखो ना जंगल में कोई का फल मिल सकता है। बहुत खोजने के बाद एक फल मिला, और नौकर ने अपना फर्ज अदा किया, उसको काट करके 4 पीस बनाया और मालिक के हाथ में, राजा के हाथ में वो देता है। राजा ने अपना फर्ज निभाया, चूंकि बेटा से अधिक मानता था, तो फल तो काट के उनके हाथ में दिया, लेकिन पहला टुकड़ा उसको कहने पहले तुम खाओ। इतना प्रेम था दोनों में, तो खाता है और बड़ी खुशी जाहिर करता, बड़ी तारीफ करता फल का। कहा कि महाराज, तुम सोचे नहीं थे कि जंगल में अनजान जगह में इतना मीठा स्वादिष्ट फल मिल सकता है। यह अमृत के समान फल है जी, हमको एक टुकड़ा और दे दीजिए, एक भाग। 4 टुकड़ा होता है ना अमूमन फल में। तो राजा के मन में हुआ कि भाई प्यारा नौकर, चेहरे की खुशी देखकर कहा कि एक टुकड़ा और ले लो, कम से कम 50-50, आधा तुम और आधा हम। तो फिर वो खुशी के मारे वो चबा करके बहुत स्वाद का तारीफ करके नाचता है और खुशी प्रदर्शन करता है, और अनुरोध करता है कि महाराज, अगर ऐसा अमृत फल दोबारा मिले नहीं मिला, अगर एक टुकड़ा और दे देते तो बड़ी कृपा हो जाती, बड़ी कृपा होती। राजा सोचने लगा, अजीब बात है, भूख मुझे लगी थी, फल खोज करने का आदेश मैंने दिया, ये तो खाली दिखाने के लिए काट करके हमारे हाथ में दिया, ये तो मांग मांग को यही खा रहा। फिर भी प्यारा था नौकर, पुत्र के समान था, तो वो तीसरा टुकड़ा भी उसको दे देता है। फिर उसी तरह उछलता है, कूदता, बड़ी तारीफ करता, जिंदगी बीत गई, ऐसा अमृत के समान फल हम नहीं खाए। तो आखिरी डिमांड कहा कि महाराज, अगर कृपा करते, वो जो एगो टुकड़ा बचा ना हाथ में, अगर वो भी दे देते तो बड़ी कृपा होती। कैसा तुम एकदम भ्रष्ट हो गया, नालायक हो गया क्या? अरे तुम्हारे खुशी देख करके तो ऐसा लगता है कि अमृत के समान, कम से कम मुझे तो एगो चखने के लिए तो तुमको निश्चित ही छोड़ देना चाहिए। कहा कि नहीं, वो भी दे दीजिए, वो भी हम ही खाएंगे। और सिर्फ बोला नहीं, बल्कि झपट करके वो लेने की भी कोशिश किया। तो जैसे हाथ बढ़ाया ना झपट करके कि राजा के हाथ से छीन करके आखिरी टुकड़ा भी खा ले। राजा था समझदार, वो चालाकी समझ गया, सोचा ये तो नौकर है, वो हाथ से छीन लेगा तो दिक्कत है। ऐसे भी ज़्यादा मानते थे, प्यारा आदमी अगर खाने की चीज़, इसके पहले कि वो छीन ले, जैसे वो हाथ बढ़ाया ना, तो राजा ने चालाकी से किया कि तुरंत अपना मुंह में वो ले लिया, क्योंकि उसके हाथ में जाता तो फिर तो बात नहीं बन पाती, फिर तो उसी को हो जाता। और जैसे ही राजा ने अपने मुख में वो फल का आखिरी टुकड़ा खाया, आश्चर्यों का महाआश्चर्य, कोई अमृत के जैसा मीठा फल नहीं था। हरकट तीता घोर, एकदम नीम और चिरोता से भी जितना बदतर तीता होना चाहिए ना, तो जंगली फल था ना, मतलब मुंह एकदम बिगड़ गया उसका कड़वापन से। और नौकर तो खुशी के मारे उछल रहा है, कहता इसीलिए नहीं कहते थे राजा साहब कि आखिरी टुकड़ा हमको भी दे दीजिए। क्या मूर्ख कहेगा, पहले क्यों नहीं बताया कि इतना हरकत तीता है, जहरीला फल है।
तुम इतना खुश होकर के नाच नाच करके खा रहा था, तुमको बोलना चाहिए। कहा बोलता कैसे है? जिस हाथ से हमेशा हमने मेवा मिष्ठान और दुनिया भर का स्वादिष्ट चीज खाया, उस हाथ से अगर अनजाने में हमको कड़वा फल मिल गया, अगर उसकी निंदा कर देता तो उस हाथ की भी न निंदा हो जाती। फल कि अगर मैंने निंदा कर देता कि खराब है, तो देने वाले का भी अपमान हो जाता। सवाल ये नहीं है कि फल कड़वा है कि मीठा है, सवाल ये है कि फल कहाँ से आ रहा है, किस महापुरुष के हाथ से आ रहा है। ऐसे व्यक्ति के हाथ से आ रहा है जिसके हाथ से न जाने कितना हमने दुनिया भर का स्वादिष्ट चीज खाया। राजा का ही था आदमी, तो फिर रंग बिरंग का चीज तो खाया ही होगा जीवन में। उस आदमी के हाथ से अगर अनजाने में अगर कोई कड़वा फल हो, स्वाद तो आपको भी मालूम नहीं था, तो हम ही जानते थे कि कैसा फल है। आपके हाथ का अपमान न हो जाए और आपका सम्मान बना रहे, इसीलिए मैंने शिकायत नहीं किया। और जहरीला और तिक्त फल को भी मैं तारीफ करके और स्वाद बखान करके खाया, ताकि आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे। सोचिए वो कितना समझदार नौकर था। उसी तरह हमारे ऊपर में वह नौकर कौन है? हम सब ही नौकर के समान है। और राजा कौन है? वही है परमपिता परमात्मा है। वो लाखों तरह की रहमत हमारे ऊपर में करता है, लेकिन सुख की तरफ में हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। कितना कुछ दिया है उन्होंने अपने जीवन में, जरा सा एक चीज की कमी हो जाती है तो हम टोकरी भर का शिकायत करने लगते हैं। उनसे बड़ा कोई ज्ञानी है? हम तो केवल इस जन्म की बातों को जानते हैं। वो मालिक हमारे कई जन्मों के कर्मों का हिसाब रखा हुआ है। कोई साधारण माँ बाप भी जब अपने संतान के लिए बुरा नहीं सोच सकता है, तो मालिक हमारे लिए बुरा क्यों सोचेंगे भला? हम भी तो उनके संतान हैं। हमें क्या मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, ठीक समय पर वो हर चीज का ख्याल रखते हैं। केवल और केवल हम लोगों को उनके प्रति विश्वास बनाए रखना चाहिए। विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। एक भजन है, अब थोड़ी सी बातों को कह करके समाप्त करूंगा। विचार है कि 9 के पहले हो जाए तो। जो जन उधो मोहि न बिसरे, तेहि न बिसारो छिन एक घड़ी। जो मोहि भजय भजौ मैं वाको, कल न पड़त छिन एक घड़ी। यह है उद्धव और कृष्ण के संवाद को सूरदास जी ने अपने भजन में लिखा है कि जो मुझे भजता है, जो मेरे लिए एक कदम चलता है, मैं उनकी अगवानी के लिए 10 कदम आगे बढ़ता हूँ। कौन कहता है? भगवान कहता है। जो भक्त मेरी थोड़ी सी इबादत करता है, भक्ति करता है, मैं उनके जीवन भर का भरण पोषण और जिम्मेदारी का भार उठाता हूँ। उदाहरण दिया कैसे? कई उदाहरण दिए उसमें। चतुर सुजान सभा में बैठे, दुःशासन अनृत करी, और सुमिरन कियो द्रौपदी जब ही अंबर चीर उबाल धरे। वो द्रौपदी का उदाहरण दिया, जो विपत्ति के समय में भगवान का स्मरण किया तो उनका उद्धार किया और सब तरह से रक्षा की। कृष्ण ध्रुव प्रहलाद रैन दिन ध्यावे, प्रगट भयो वैकुंठपुरी। भारत में भारोही का अंडा, जापर गज की घंट गिरी। इसका मतलब समझे? कहते ध्रुव प्रहलाद तो बाल्यावस्था में ही भगवान की भक्ति में थे, तो उनको उद्धार किया। ध्रुव को न केवल उत्तानपाद का राजा का राज मिला भक्ति के बदौलत, बल्कि स्वर्ग में भी जगह मिली। और प्रहलाद को न केवल हिरण्यकश्यपु से बचाया, बल्कि उनके बाप का भी उद्धार किया भक्त के कारण।
मारा पहले कौन? हिरण्यकशिपु ने मारा, तो पहले तो उद्धार उसी का न हुआ। भगवान ने कहा जो मेरी शरण में आ गया, चाहे जैसा भी हो, उसका उद्धार होना निश्चित है। पर प्रहलाद ने पूछा था, कहा प्रभु आपने तो हमसे पहले तुम्हारे पिताजी का ही उद्धार कर दिया, वो तो राक्षस आदमी था। कहा कि जो मेरी शरण में आ गया तो उसका उद्धार होना निश्चित, चाहे वो कैसा भी आदमी हो। और फिर तुम्हारे प्रताप से उद्धार हुआ। भक्त पुत्र जिसके घर में जन्म हो जाए तो कई पीढ़ियां उनसे लाभान्वित होते रहता है, सुरक्षित रहता है। एक संत अगर और भक्त पुरुष हो जाए किसी फैमिली में, तो महाभारत के युद्ध में एक भारोही नाम की चिड़िया थी। भारोही शब्द है ना इसमें। तब युद्ध का जब बिगुल बजा तो संयोग से उसने एक अंडा दिया था मैदान में, और सुरक्षित उसको वापस नहीं ला सका। तब तक इधर घोड़े हाथी सब, युद्ध का बिगुल बज गया, सब दौड़ने लग गया। और छोटा सा नाजुक अंडा, और उसको मसलने में कुचलने में कितना देर लगेगा? वो हाथी घोड़ा किसी का पैर चल जाएगा तो बचेगा? अब चिड़िया सोचती है कि खतरा तो हमको भी है, हम अब जाएंगे तो हमारे ऊपर भी कुछ हो सकता है। तो भक्तिन थी, बैठ के ध्यान में। भारुई नाम की चिड़िया जो है वो प्रभु के ध्यान में बैठ जाती है। अब हमारे बच्चे को सुरक्षित आपके अलावा कोई नहीं रख सकता। किनके अलावा? परमात्मा के अलावा। दिखता नहीं है, लेकिन अदृश्य शक्ति में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, याद रखिए। जो सही में शक्तिमान होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, ढिंडोरा नहीं पीटता है कि हमने सुबह उगा दिया, हमने ऋतु में बदल दी, हमने ये कर दिया। वो एकदम मौन रहता है। कम करने वाला देखिए ज्यादा बोलता है, जो ज्यादा काम करता है वो काम करते जाता है, उसका काम ही बोलता है, मौन रहता है। प्रकृति तो हमेशा मौन रहती है, लेकिन सारी सृष्टि काम कर रही है, लेकिन उसमें शक्ति बहुत ज्यादा होती। बैठ गई जब ध्यान में, ध्यान के प्रताप से ऐसा कौतुक हुआ। पहला जो गधा चलाया एक आदमी ने, तो हाथी के गले में जो बड़ा बड़ा घंटा टंगल होता है ना, संकेत के लिए, हर जानवर का प्रतीक होता है। हाथी के लिए स्पेशल वो आवाज़ एकदम ढड़ाम ढड़ाम ज़्यादा आवाज़ करता है, मोटा मतलब होता है। घोड़ा के लिए महीन होती है घंटी, सबका अलग अलग होता है। उसके घुंघरू से, उसके घंटी से आप समझिए कि कौन सा जानवर दौड़ रहा है। तो पहला जो बार हुआ, विरोधी आदमी ने हाथी के को मारना चाह रहा था, और घंटे में लग गया। वो घंटा जाकर के अंडे के ऊपर में जाकर के गिर गया, और उसमें ढक गया। और बच्चे को फूटने में भी तो ऐसे भी 10-20 दिन की जरूरत था सुरक्षित। और तब तक इधर से उस पर और आदमी रोनते रोनते और उसको दाब करके और सुरक्षित बना दिया उसको। तो कहते हैं कि कई दिनों तक युद्ध चला, लेकिन वो अंडा जो है सो उसमें से जीव जो है बाद में सुरक्षित निकला था। इसीलिए सूरदास जी ने कहा कि भारत में, भारत मीन्स महाभारत, संकेत में लिखा है भजन बनाने के लिए, मात्रा को कम बेस करने के लिए कुछ चीज़ों को काम भर लिखा जाता है। भारत में भारोही का अंडा, ता पर गज की घंट गिरी, जो जन उधो मोहि न बिसरय तेहि न बिसारो छिन एक घड़ी। जब मुझे भजता है तो मैं भी उनको भजता हूँ। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि एक ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपनी संस्था और गुरु पर विश्वास रखिए। प्रतिदिन नित्य नियमित रूप से स्तुति विनती करें। संतवाणी का महिमा तो आपको सुना चुका हूँ। याद कीजिए
किताब में तो बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें जो चीज़ याद कर लीजिएगा वो आपका अपना निजी कमाई होगी। कंठे विद्या गांठे दाम, और जब चाहे तब आवे काम। अलमारी में बहुत पैसा रखिएगा, चल जाइएगा बाजार श्रीनगर तो मिल जाएगा, सामान खरीदिएगा, पैसा बहुत है गोदरेज में। जेब में चाहिए ना पैसा, वहाँ गोदरेज वाला पैसा से काम नहीं चलेगा। तो कंठे विद्या गांठे दाम, और जब चाहे तब आवे काम। अब रात्रिकालीन सत्संग है, अब भजन याद है ये नहीं, कोई कह दिया कि फल्ला बाबा को भजन सुनाइए, तो कहिएगा बाबा किताब उताब नहीं है अगल बगल में, कहीं से किताब ला करके अगर दे देंगे तो फिर तो चश्मा खोजिएगा, जेब में हाथ दीजिएगा, चश्मा है कि घरे में भूल गए, बूढ़ा आदमी है। अब चश्मा कहीं 19-20 नंबर आ गया तब तो लाइनें कट गई, कोई ठिकाना है रात का सत्संग, तब तो सब खत्म न हो गया है। कितना लफड़ा है, वही याद हो जाए अगर किसी को। अंधेरी रात में भी आंख बंद करना, चश्मे की जरूरत है, ना माइक की जरूरत है, ना किताब की जरूरत है, ना लाइट की जरूरत है, तुरंत तार जुड़ जाता है। मॉर्निंग में आप प्रभाती गाइए, अपने घर में बिछान पर उठिए। तो संतवाणी गायन का शौक रखिए, वो आपकी निजी पूंजी होगी। गुनगुनाते हुए अगर शरीर छोड़ दीजिएगा, गुरु महाराज भजन गाते हुए शरीर छोड़े थे ना, कौन भजन गाए थे याद है? सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल। तो स्वयं गा भी रहे हैं और एक सेकंड के बाद खबर भी नहीं है कहाँ आत्मा परमात्मा में मिलने जा रही है, और संसार के लोगों को उपदेश भी दे दिया। क्यों ऐसा हुआ? जीवन भर गाया था संतवाणी गायन मन और भजन का चिंतन मनन किया था, तो वही मृत्यु की घड़ी में याद आ गई। मृत्यु की घड़ी में संतवाणी याद आ जाना, गुरु महाराज का मंत्र याद आ जाना, भजन गाते हुए शरीर छोड़ देना। याद रहे कि जो मरणासन व्यक्ति होता है ना, तो वॉइस भले नहीं निकले उसकी, लेकिन श्रवण शक्ति काम करते रहती है उसको। देखिएगा, बोलिएगा तो आँख खोल देगा ऐसे। तो वो अंदर से उनका जप ध्यान चलते रहता है, लेकिन तब चलेगा जब पहले से अभ्यास किया हुआ रहेगा तब। तो रोज हम लोगों को सत्संग, ये सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर एकदम गांव के बीच में सत्संग मंदिर इतना अच्छा और जरूरत के हिसाब से, गांव के हिसाब से पर्याप्त है। इसमें हम लोगों को आना है, दैनिक सत्संग में आना है और साप्ताहिक में भाग लेना है। गुरु घर की खुशियाँ बढ़ेगी और आपको भी फायदा होगा। यहाँ भी आइएगा तो रौनक, अभी 10 आदमी आए था ना, बाबा को भी बोलने में लगा कि नहीं, तो गांव घर में है आदमी कि आया बाबा से मिलने के लिए, तो बाबा को खुशी हुई, आपको भी लाभ हुआ कि इतना टाइम सत्संग में जो हम वचन सुनते हैं तो उसका लाभ होता है, और उतना देर जो बुराई से बचे हुए होते हैं उसका भी तो फायदा होता है। देखने में लगा कि बाबा आए और प्रवचन सुना के चले गए, एक को फायदा हुआ, एक को फायदा नहीं हुआ। इस टाइम प्रवचन नहीं हो रहा था, हम लोग कल अपने अपने घरों में थे, तो क्या क्या कर रहे थे, कोई मोबाइल चलाता हो, कोई खाना बनाता हो, कोई एक दूसरे का गप करता हो। कम से कम ये वाला चीज़ तो नहीं मिल पा रहा होगा। तो अंतर्वन समय में इसी को कहा जाता है कि सोई घड़ी जब सत्संगा, धन्य घड़ी जब होई सत्संग। वो घड़ी धन्य है जो आदमी सत्संग हो रहा होता है और उसमें हम समय दे रहे होते हैं। एक साथ दो फायदे होता है, अच्छाई का लाभ अलग हुआ, उतना देर तक हम बुराई से बचे रहे अलग हुआ। ये संस्कार बैठ के रहने देगा। आप जो चीज़ सुन लेते हैं वह अच्छा कर्म करने के लिए
आज न कल आपको जरूर प्रेरित करेगा। इसीलिए ऐसे आयोजन जहाँ होते हो, चाहे मंदिर में हो, साप्ताहिक हो, उसमें जाना चाहिए। खुद जुड़िए, अपनी संतान को जोड़िए। अगर आप सही में अपनी संतान से प्रेम करते हैं तो केवल संसारिक धन न दीजिए उनको, आध्यात्मिक ज्ञान भी उनको दीजिए। कोई बाबा आता है, उनको चरण छुआने के लिए ले जाइए। कोई 10-20 हाथ में है, उनको दीजिए, ताकि उसको संस्कार हो कि सिर्फ लोगों से लिया नहीं जाता है, किसी को दान भी किया जाता है। उनको थोड़ा सा संस्कार दीजिएगा, वो इतना आदमी बढ़ेगा। आप 10 टका दान करने सिखाइएगा, वो करोड़पति बने जाएगा तो लाखों दान करेगा। लेकिन संस्कार तो अभी से नहीं देंगे, और उसको सिखा देंगे कि बटुआ मारने के लिए दूसरे का, तो वही नहीं सीखेगा। कोई जन्मदिन होता है तो उसको चलो बेटा मंदिर में, वहाँ प्रसाद चढ़ाना है, 10 रुपये दाने पेटी में डलवा दीजिए। उनको संस्कार दिए ना अच्छा, वो गरीब आदमी को भोजन करा दीजिए। संस्कार उनको अच्छा दीजिएगा, आपको भी वृद्धावस्था में फायदा होगा, क्योंकि उसी से न फिर बुढ़ापा कटना है। लोग संतान को इतनी मेहनत से परवरिश क्यों करता है? बूढ़े आदमी को उतना ध्यान नहीं देगा। माँ बाप बूढ़ा बीमार हो जाए, सोचता अच्छा आज ने कल दवाई ले आएंगे। और नया उम्र का कोई बेटा बेटी बीमार पड़ जाता तुरंत ले आता है। इसीलिए हम ले आते हैं कि उससे संभावना, आशा जुड़ी होती है कि नहीं ये बढ़ेगा तो हमको काम देगा, यही ना आशा है। लेकिन कैसे काम देगा? संस्कार दीजिएगा तब ना काम देगा। इसीलिए स्वयं जुड़िए और अपनी संतान को भी सत्संग में जोड़िए। अपने दीक्षा लीजिए, औरों को भी जोड़िए। घर परिवार बाल बच्चों के साथ मिलकर रहिए और रोज टाइम टेबल निकाल करके ध्यान कीजिए। ध्यान में मन लगे नहीं लगे फिर भी बैठिए। आप ध्यान में जब बैठते हैं क्या आपको अनुभूति होती है, ये असली सवाल नहीं है। असली सवाल ये है कि मन में बैठने का हिस्सा हुआ ना। अभी आप देखिए रात्रिकालीन सत्संग हुआ, आप आए, कौन बाबा आए, कहाँ से आए, क्या क्या सुनाए, हो सकता उतना बात याद नहीं रहे आदमी को, लेकिन एक बात तो याद रह जाएगा कि सत्संग हुआ था, कोई बाबा आए थे, वहाँ जा कर के हम बैठे थे। हम ये आपको याद नहीं रहे, आपके चित्त में जो ना ये संस्कार बन गया, और यही आपको भवसागर से पार होने का कारण बनेगा। इसीलिए मॉर्निंग में बैठिए, स्नान करने के बाद बैठिए, चलते फिरते जप करने की आदत रखिए। अगर बहुत व्यस्त लाइफ है, ज़्यादा देर तक बैठ करके ध्यान करने का समय नहीं मिलता है, तो चलते फिरते जप करने का आदत रखिए। आप धान काट रहे हैं, मने मन जप करेंगे तो कोई मना कर देगा हमको? रास्ते में चले जा रहे हैं, मने मन गुरु महाराज का नाम लेंगे तो इसको क्या पता है कि कौन किसका नाम ले रहा है? जिसको जिससे प्रेम होता है उसी का नाम लेता है। और सच तो यह है कि जिससे प्रेमी आदमी का नाम लिया नहीं जाता, अपने आप याद आते रहता है। आपको किसी से प्रेम हो जाता है तो क्या पड़ोसी कहने के लिए आता है कि फल्ला आदमी से प्रेम करता है तो उसको याद करता है कि नहीं? जरा कि अपने याद होते रहता है। जिससे आपको प्रेम हो जाएगा अपने आप याद होते रहे, किसी कहने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपको लगन लग जाएगी गुरु से, साधना से और जप ध्यान से, छूटने की चीज़ नहीं है। आप खाते पीते हर अवस्था में गुरु को स्मरण करते रहिए और सुख को दिलाने में मददगार सिद्ध होगा। अभी तो रात्रिकालीन सत्संग होने के कारण समय अधिक हो रहा है, तो अगर सुबह में प्रातःकालीन सत्संग में अगर 5 बजे होता है, क्या 6 बजे से, इसीलिए समय अनुसार विराम दिया जाता है कि रात्रिकालीन सत्संग है और ज़्यादा देर होना ठीक नहीं है। तो यह जो ज्ञान है परम ज्ञान की अवस्था में आपको पहुंचाता है।
तो परम सुख परमात्मा को दिलाता है। अभी थोड़ा ज्ञान है तो थोड़ा सुख मिल रहा है, कि ज्ञान बढ़ेगा। जितना देर हम लोगों ने प्रवचन सुना ना, ज्ञान की खेती क्या है, ज्ञान हम आपके जीवन में उपजेगा और कई गुना हो करके उपजेगा तो ज्ञान आपको सुखदायी बना देगा। परम ज्ञान को पा लीजिएगा तो परम सुख परमात्मा को पा लीजिएगा। इसी के लिए आयोजन यहाँ होता है। तो प्रमोद जी ने